जय नित्यानंद। अब जो है आज के ज्ञान में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, जो लोग हजारों लाखों में से कुछ लोग होते हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को जानने के लिए यत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 7 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसका अर्थ है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि यानी कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों सिद्धों जनरली सिद्धों का मतलब यहाँ पर होता है जिन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, हम उनको सिद्ध कहेंगे। जो संसार में सिद्ध है मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने वास्तव में अपने आप को सिद्ध कर लिया, वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, यानी जो मुक्त पुरुष हैं। तो उस सिद्धों में कोई एक ही मुझे मुझे से मतलब यहाँ है आत्मा यानी परमात्मा, मुझे यथार्थ रूप से जानता है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हजारों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो कि मुझे जानने के लिए यत्न करता है, अपने कल्याण के लिए यत्न करता है। और उन सिद्ध जो यत्न करता है उनमें भी कोई विशेष जो बहुत अभ्यासी होता है, उन सिद्धों में से कोई एक ही यथार्थ रूप से, यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से जानता है। तो भगवान ने फिर आगे बताया है कि भूमि रापो अनलोयो, वापस कहता हूं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा पहले इसका शब्दार्थ कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये तो है पंच महाभूत जिससे शरीर बना है, और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार के भेदों वाली यह मेरी अपरा, मैंने कल भी इस पे चर्चा की थी। अपरा मतलब जो नाशवान है, जो मिटती रहती है, प्रतिपल बदलाव आता रहता है, जो स्थायी नहीं है, वो भगवान की अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो देखो, आत्मा आत्मा जब प्रवेश कर जाती है इस माया रूपी प्रकृति अष्टधा प्रकृति में, तो वो जीव बन जाती है। और ये जो जीव है उस आत्मा का यानी परमात्मा का ही अंश है। तो ये जो अपरा प्रकृति है वो धारण की जाती है किसके द्वारा? परा प्रकृति के द्वारा। तो वास्तव में आप परा हो, अविनाशी हो, इस बात का आपको बोध भी होना चाहिए और इसी का अभ्यास भी करना चाहिए। आप भूल चुके हो संसार और माया के साथ संबंध बना के कि आप तो अविनाशी हो। फिर भगवान आगे कहते हैं, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युप धारय अहम कृत सन्न्यस्य जगत है प्रभव प्रलस्तथा। यानी यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि संपूर्ण प्राणी के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। अब देखो, यहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो, ये जन्म और मरण, ये जितनी भी सृष्टि हो रही है ना, जितने भी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, बार बार लगातार सृष्टि बने जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है परा और अपरा का संयोग। अब जैसे आप मनुष्य हो, एक स्त्री है, एक पुरुष है, और ये हर जाति में, हर जाति से मेरा मतलब जाति वो नहीं जो संसार में लोगों ने बना दिया, जाति से मतलब आप मनुष्य जाति हो। पशु जाति में जैसे बहुत सारी जातियां हैं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, इनमें मेल और फीमेल दोनों ही तरह के जो है प्राणी है। तो इन प्राणियों में सभी प्रकृति और उनकी जो धारण कर रहा है इस प्रकृति को यानी जीव, सभी में विद्यमान है। और इसी से ये सृष्टि लगातार भूत प्राणी जो है उत्पन्न हो रहे हैं, प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर मृत्यु को प्राप्त, लगता है कि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु वो सिर्फ वस्त्र बदल रहे हैं। यानी यही कारण है, प्रकृति जो अपरा और परा प्रकृति है, इनके संयोग के कारण ही जो है संपूर्ण जगत का प्रभव होता है और प्रलय होता है। ठीक है ना?
और जब तक आप इस अपरा प्रकृति से संयुक्त रहोगे, इसमें लिप्त रहोगे, इसको धारण करोगे, तब तक आप जीव रूप में रहोगे। और मैं कह रहा हूं आप आत्मा हो, आप ही आत्मा ही परमात्मा है। तो इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढो और जानो। जब तक माया रहेगी आप नहीं जान पाओगे। फिर भगवान आगे बताते हैं कि मत्त है परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा एव। कि हे धनंजय, भगवान कह रहे मेरे सिवाय, यानी आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही ये जगत, संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक ही है, जिससे, जैसे मान लो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि जो जल है उसी से बर्फ बनी है, उसी से भाप बनी है, जो मूल तत्व है वो जल ही है ना। जल की ही बर्फ और जल की ही भाप। ठीक इसी प्रकार से भगवान समझाना चाह रहे हैं कि वो एक आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व में स्पंदन होने के कारण ही प्रकृति, आत्म तत्व से ही, परमात्मा तत्व से ही प्रकृति उत्पन्न हुई। और प्रकृति में जो तीन गुण है वो भी उस परमात्मा आत्म तत्व से ही उत्पन्न हुए। सब कुछ उसी से उत्पन्न हो रहा है और उसी में लीन हो जाना है। लेकिन जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं है तब तक हम माया में फंसे हुए। तो ये आत्मा यानी परमात्मा ही सोर्स है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि सब कुछ इस परमात्मा, इस आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है। फिर भी जो उत्पन्न हो रहा है उसमें वो आत्मा परमात्मा नहीं है और वो उनमें नहीं है। अब ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसे जैसे गुण उत्पन्न हो रहे हैं वो इन गुणों से परे हैं। वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं। वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हैं। आत्मा शुद्ध है, चेतन है। लेकिन यही आत्मा जब नीचे इन अपनी ही उत्पन्न की हुई तत्वों में खो जाती है, तब वो अपने आप को भूल जाती है और जीव बन जाती है। ऐसा ही तो हम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अब देखो, हमने, हमसे ही, हम यानी ये आत्मा यानी परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। अब हम कर क्या रहे हैं? माया कैसे हम माया में कैसे लीन हो गए? ऐसे लीन हो गए जिसको हमने बनाया हम उसी की पूजा कर रहे हैं, है ना। जिसको, हमको जिसने बनाया यानी शरीर को जिसने बनाया, इस मन को जिसने बनाया, वास्तव में तो हम जो है मन के जो है मन के शासक हैं, मन के मालिक हैं। लेकिन मन ने हमको गुलाम बना रखा है। तो यही माया है। और जिस दिन हम जान जाएंगे कि माया जो है वो मैं नहीं हूं, मैं माया जो मुझसे उत्पन्न हुई है, मैं इससे ऊपर हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं, तब आप मुक्त होना शुरू हो जाओगे। अब ये बात आपको कितनी समझ में आती है ये तो आप ही जानो। साधना के बिना चेतना उठेगी नहीं, चेतना उठेगी नहीं तो समझ में भी उतना नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। और जैसे जैसे आप पूरी तरह से समझ जाओगे तब आपके मुख से अपने आप ही निकलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। हालांकि नित्यानंद बाबा ने कहीं ऐसा कहा है कि ये नहीं बोलना चाहिए, तो ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अहम ना आ जाए जब तक आप सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं जानोगे, आपके सच्चे जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो वास्तविक सत्य है उसको नहीं जानोगे, तब तक अगर आप ये कहते हो तो वो अहंकार ही है। तो इस पर आप अभ्यास करो जो आज आपको मैंने बताया है। गीता का ये ज्ञान जो गीता भगवान कृष्ण ने आपको बताया है वो अभी इस माध्यम के रूप से आप तक पहुंच रहा है। इस पर अभ्यास किया करो। और ये जो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ वो इसलिए करता हूँ, आप लोगों को तो लाभ हो ही, लेकिन आपके माध्यम से ये पूरे विश्व में फैल जाए और जितने भी जीव जो है भूल चुके हैं कि वो सत्य चित्त आनंद है, वो राम स्वरूप है, निज स्वरूप जो उनका है सच्चित आनंद है, वो आपके माध्यम से इस बात को जान जाए और ये जो क्षणभंगुर संसार है, ये जो दुखदायक संसार है, इससे मुक्त हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बोले लोगों की, सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे वो सब्सक्राइब कर लेंगे जैसे ही मैं आपको नया ऑडियो वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। बेल आइकन दबाएं तो उससे आपको पता चल जाएगा, तो आपको जब भी नया वीडियो डाले तो आप देख सकते हो।
ज्यादा से ज्यादा देखो, बार बार देखो, क्योंकि ये गीता का ज्ञान जो है पूरी जिंदगी आप पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, तो एक तो भगवान के आप प्रिय हो जाओगे, और भगवान की ये सेवा करते हो कि भगवान के ज्ञान को अगर आप किसी को पहुंचाते हो, निमित्त बनते हो, तो भगवान के प्रिय हो जाओगे। और जो इस ज्ञान को सुनेगा, भगवान कहता है मैं उससे जो है ज्ञान यज्ञ के से पूजित हो जाऊंगा। इसलिए बड़ा महत्व है, इसको समझते हुए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद। जय नित्यानंद।